19वीं शताब्दी की कला, नवशास्त्रीयवाद, स्वच्छंदवाद, रोमांटिज्म, यथार्थवाद, बारबीजा दल, प्राक रफेलवाद, बंधु संघ। नवशास्त्रीयवाद, नियोक्लासिज्म, 18वीं शताब्दी का अंत, 19वीं शताब्दी का प्रारंभ था। प्रारंभिक आधुनिक काल का पहला आंदोलन नवशास्त्रीयवाद रहा है। 18वीं सदी में बरोक कला एवं रोकोको कला शैलियों का विरोध आरंभ हुआ। इसके स्थान पर नवशास्त्रीयवाद इंग्लैंड, फ्रांस तथा रोम में उत्पन्न होकर समस्त यूरोप में फैल गया। मुख्य रूप से नवशास्त्रीयवाद आंदोलन 18वीं शताब्दी के ज्ञान के युग, एज ऑफ एनलाइटमेंट के साथ आरंभ हुआ और 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक विकसित होता रहा। 738 में हर्क्यूलियन व 1755 में पोम्पेई नगर के उत्खनन हुए, जिस पर प्रसिद्ध जर्मन विद्वान विंकलमैन ने ग्रीक मूर्तिकला की प्रशंसा में कई लेख प्रकाशित किए। हमेशा नवीनता के पीछे भागने वाले प्रतिष्ठित समाज को प्रचलन का विषय प्राप्त हुआ। चित्रकला में ग्रीक कला को आदर्श के रूप में सम्मुख रखकर कई चित्रकला शैली को जन्म देने का कार्य प्रसिद्ध फ्रेंच चित्रकार जैक लुइस डेविड ने किया। यह शैली नवशास्त्रीयवाद नाम से प्रसिद्ध हुई। इस आंदोलन का प्रमुख प्रणेता प्रोफेसर विंकलमैन थे। इस शैली में अधिकतर चित्रों का मूल विषय ग्रीक पुराण या रोमन कथाओं से लिए गए हैं। सौंदर्य को प्रतिमान मानकर चित्रित किया गया है। फ्रांस में जॉक डेविड व आंग्रे प्रधान प्रवर्तक थे। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के शिल्पी जॉन फ्लेक्समैन ने नवशास्त्रीयवाद में काम किया। जैन डेविड द्वारा प्रथम चित्र होरेशिया का प्रण आउट ऑफ होरेशिया नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र है, 1785 में बनाया गया। इस शैली का चरम विकास आंग्रे की कला में देखने को मिल है, जिसने चित्रों में रेखाओं की प्रधानता है। प्रमुख चित्रकार नवशास्त्रीयवाद जैक लुइस डेविड, डोमिनिक आंग्रे, जीन अगस्तिन डोमिनिक इंग्रे, लोरेंजो बोर्टोलिनी, जैक्सन डेविड, जन्म 30 अगस्त 1748, पेरिस, फ्रांस। मृत्यु 1825। डेविड विश्वविख्यात फ्रांसीसी सेनापति नेपोलियस बोनापार्ट 1748-1823 का शाही चित्रकार था। विद्यार्थी अवस्था के प्रारंभिक काल में डेविड ब्रूसे के शिष्य थे। इस काल के अनेक चित्र मिनोवार की विजय में रोकोको शैली की कुछ विशेषताएं स्थापत्य दिखाई देती है। 1775 में प्री दी रोम छात्रवृत्ति प्राप्त करके वे आगे अध्ययन के लिए रोम चले गए। रोम उनके मित्र डिक विंसी ने उनको विंकलमैन के ग्रीक कला संबंधित विचारों से परिचित करवाया। दाविद ने फ्रेंच चित्रकला में रोमन ग्रीक
शैली को पुनर्जीवित किया। नवशास्त्रीयवाद नाम शैली को जन्म दिया। 785 ईस्वी में डेविड ने रोम में अपनी विख्यात चित्र होरेशिया की प्रणेता आउट ऑफ द होरेटिस बनाया, जो नवशास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्र भी माना जाता है। कैनवास पर तेल माध्यम से बना था विशाल चित्र वर्तमान में लूव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। डेविड का सबसे प्रसिद्ध चित्र ब्रूटस के चित्र डेविड का सबसे प्रसिद्ध चित्र ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर फ्रेंच राजा क्रांति के समय 1789 ईस्वी में चित्रित किया गया। कैनवास पर तेल माध्यम से निर्मित यह चित्र वर्तमान में लूव्र म्यूजियम पेरिस फ्रांस में सुरक्षित है। 1804 में नेपोलियस बोनापार्ट के राजा बनाते ही दावीद प्रमुख राज चित्रकार नियुक्त किया गया। अब चित्रकला, वास्तुकला, अंश सज्जा, पोशाक, प्रचलन आदि सभी कलाओं में दावीद ने विचारानुसार परिवर्तन हुए। दावीद का कथन है, कला का आधार तर्क होना चाहिए। इसके चित्रों में सामाजिक एवं राजनीतिक फ्रांस के दर्शन होते हैं। जैक्स डेविड प्रमुख चित्र होरेशिया का प्रण नवशास्त्रीयवाद का पहला चित्र 1785। ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर 1789। अल्प्स पार करते हुए नेपोलियन अपने सेनापतियों को पदक एवं चिन्ह बांटते हुए नेपोलियन सिंहासनारोहण 1805 से 1807। पोर्ट्रेट ऑफ मैन रिकेमियर सुकरात की मृत्यु घेत की महिलाएं मारा की मृत्यु 100 से 22 का मत का डोमिनिक आंग्रे जिन अगस्त डोमिनिक इंग्रे जन्म 19 अगस्त 1780 पेरिस मृत्यु 1817 पेरिस। दावीद का प्रिय शिष्य आंग्रे श्रेष्ठ रेखाचित्र था। 1801 में आंग्रे को रोम पुरस्कार विशेषता घोषित किया गया। आंग्रे को रोम पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। (1806 से 1820) तक रोम में रहे। उन पर रफेल के चित्रों का प्रभाव पड़ा। आंग्रे की नग्न आकृति की पेंटिंग सारे यूरोप में सुविख्यात थी। 1825 में दावीद की मृत्यु होने पर आंग्रे फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था के कलाकार बने। नवशास्त्रीयवाद शैली का विकास आंग्रे की कलाओं में दिखाई देता है। आंग्रे को तुर्की हमाम खाना, लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु, बर्टिंग का व्यक्ति चित्र, स्वर्ण युग, प्रेरणा, रेस्लेव के साथ ओर्लिक्स, लोरेंजो बोर्तोलिनी जन्म 7 जनवरी 1777 इटली मृत्यु 1850 इटली थे एक इटालियन मूर्तिकार था। लोरेंजो बोर्तोलिनी ने फ्लोरेंटाइन पुनर्जागरण की मूर्तिकला से प्रेरणा लेने के बजाय अपने समकालीन एंटोनियो कैनोवा से प्रेरणा ली और नवशास्त्रीयवाद में जुड़ गया। मूर्ति दी डेमीडोफ दी टेबल संगमरमर
स्वच्छंदवाद 1800 से 1890। प्रणेता देला का जन्म फ्रांस। नवशास्त्रीयवाद की कर्ता के विपरीत एक भावना प्रधान शैली का जन्म फ्रांस में हुआ, जिसे रोमांसवाद कहा जाता है। रोमांसवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द रोमा से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ कथा है। 18वीं शताब्दी के मध्य महान दार्शनिक जियों जाक रूसो ने फ्रांस में अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार आरंभ किया, जिससे परंपरागत दृष्टिकोण को धक्का पहुंचा। रूसो को स्वच्छंदवादी चिंतन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। इंग्लिश कवि, चित्रकार और प्रिंट मेकर विलियम ब्लेक ने 1757-1827 भी स्वच्छंदवाद आंदोलन के प्रमुख प्रतिनिधित्वकर्ताओं में से एक था। उसने प्रसिद्ध डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किया। कला में रोमांटिज्म का अग्रदूत जेरिकॉल्ट को माना जाता है। रोमांसवाद का दूसरा प्रमुख कलाकार देलाक्रा था। 1819 में जेरिकॉल्ट द्वारा चित्रित मेडुसा का बेड़ा, द राफ्ट ऑफ द मेडुसा, स्वच्छंदवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। फ्रांसिस्को दी गोया की कला का आरंभ रोकोको शैली से हुआ। विकास नवशास्त्रीयवाद में तथा पूर्णता युग में स्वच्छंदवाद और रोमांटिज्म का समन्वय था। थियोडोर जेरिकॉल्ट जन्म 20 सितंबर 1791 फ्रांस, मृत्यु 26 जनवरी 1824 फ्रांस। घोड़े से गिर जाने के कारण जेरिकॉल्ट की मृत्यु 1824 में हो गई थी। जेरिकॉल्ट अध्ययन हेतु घर में लाश रखता था, जिस पर पड़ोसियों ने उनके खिलाफ शिकायत की। जेरिकॉल्ट के प्रमुख चित्र द राफ्ट ऑफ मेडुसा का बेड़ा, इसे रोमांसवाद का पहला चित्र माना जाता है। 1819 में जेरिकॉल्ट ने अपना चित्र मेडुसा का बेड़ा फ्रेंच राष्ट्रीय कला भवन में प्रदर्शित किया। इस चित्र के प्रदर्शन ने फ्रांस में हंगामा मचा दिया। इस चित्र का जेरिकॉल्ट ने मेडुसा जहाज के अधिकारियों को दोषी ठहराकर उनकी भर्त्सना की। यह जहाज 1818 में अफ्रीका के किनारे से कुछ दूर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसमें 149 व्यक्तियों में केवल 15 व्यक्ति ही जीवित रहे, बाकी सब भूख से या पागल होकर मर गए। इस प्रत्यक्ष घटना का चित्रण करते हेतु जेरिको के बचे हुए व्यक्तियों से प्रत्यक्ष देखकर चित्रित किया। मेडुसा का बेड़ा का माध्यम और उनके संग्रहित लूव्र म्यूजियम, पेरिस, फ्रांस। पागल, हत्यारा, जख्मी सिपाही, घुड़सवार, विहीन, घुड़दौड़, जार्गिन, कैसिरो और अनपेंड। देलाक्रा, यूगेनियन देलाक्रा जन्म। देलाक्रा का जन्म पेरिस के समीप आइल द फ्रांस के समीप सेंट मारिया चारेटान में हुआ था। देलाक्रा का जन्म पेरिस के समीप आइल द फ्रांस के समीप सेंट मोरिया चारेटन में हुआ था।
जन्म देलाक्रा का जन्म पेरिस के समीप आइल दे फ्रांस के समीप सेंट मोरिया चारेंटन में हुआ था। मृत्यु 13 अगस्त 1863 पेरिस, फ्रांस। चित्रकार तथा लिथोग्राफर देलाक्रा ने वस्तुओं की छाया वाले स्थान पर नीला, हरा, जामुनी आदि रंगों को लगाया। कला के इतिहास में देलाक्रा को रोमांसवाद का प्रणेता माना जाता है। देलाक्रा को प्रभाववाद का पूर्वज कहा जाता है। देलाक्रा का कथन कलाकृति चित्रकला की अनुभूतिक दर्शन के अनुभूति की कड़ी होनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि चित्रकला की आत्मा रंग है, अंतरंगों के गुणों का सही व पूर्ण ज्ञात प्राप्त करके रंग के द्वारा ही वस्तुओं को ठोस लय प्रदान किया जाना चाहिए। शिष्यों के नरसंहार मैसेंजर और चित्रों के कारण ही देलाक्रा को सर्वोत्तम रंगसाजा में गिना जाता है। इस चित्र कड़ू आलोचना हुई। देलाक्रा के प्रमुख चित्र शियो के नरसंहार और उनके नाम संग्रहित लूव्र म्यूजियम, पेरिस। यमलोक के दाते वो वर्जिन, टार्जन का न्याय, द जस्टिस ऑफ टार्जन, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, दाते की नौका, मोरकोव का सुल्तान, भूसा गाड़ी, शिशु मुतमा का सम्मान करते हुए, अल्जीरियस की स्त्रियां 1834 और ऑन कैनवास, संग्रहित लूव्र में। फ्रांसिस्को गोया, जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी, स्पेन। मृत्यु 1828 ईस्वी में डी। फ्रांसिस्को गोया का जन्म 30 मार्च 1748 ईस्वी को स्पेन के आरागन के एक निर्धन परिवार में हुआ था। वो गोया स्पेन के राजा चार्ल्स IV के समय उनका दरबारी चित्रकार नियुक्त किया गया। उसकी कला में आरंभ में रोकोको शैली, विकास काल में नवशास्त्रीयवाद तथा पूर्णता के युग में स्वच्छंदवाद का समन्वय था। गोया स्पेन का प्रसिद्ध रोमांसवादी चित्रकार तो था ही, साथ ही वह प्रसिद्ध छापाकार प्रिंट मेकर भी था। स्पेन में वेलास्के के पश्चात गोया ही सबसे महान प्रतिभाशाली चित्रकार हुआ। वह 18वीं से 19वीं सदी में स्पेन का एकमात्र शीर्ष चित्रकार बन गया था। वस्तु गोया ही स्पेन का प्रथम आधुनिक चित्रकार था। वह वेलास्की व रेम्ब्रांट को अपना आराध्य मानता था। वो एक्वाटिन का आविष्कार गोया को माना जाता है। गोया ने स्पेन में मेला, धार्मिक जुलूस, सांडों के दूत, युद्ध, बंदर, बिल्लियां, मुर्दों आदि अनेक प्रकार के विषयों के चित्र बनाए। गोया के प्रमुख चित्र पागलखाना, द स्लीप ऑफ रीजन, प्रोड्यूस, मॉन्स्टर्स, 1797 ईचिंग सीरीज, म्यूजियम न्यूयॉर्क में सुरक्षित। निर्वस्त्र माजा, द न्यूड माजा, 1797-1801 कैनस म्यूजियम डेल प्रोड, मैड्रिड, स्पेन में सुरक्षित है। स्पेन के राजा चार्ल्स XIV और उनका परिवार 1800 से मैड्रिड संग्रहालय में सुरक्षित। आल्वा की बेगम
के 2 व्यक्ति चित्र बनाए। युद्ध के विभीषक, डिजास्टर ऑफ वॉर। 82 एक वेडिंग चित्रों की श्रृंखला, 4 सेल्स। एक वेडिंग चित्रों में श्रृंखला। इसमें गोया ने मनुष्य की इंद्रियता, अहंकार व मूर्खता का उपास किया। 2 मई, 2 मई, 3 मई। जादूगरनियों का प्रतिदिन, विचर्स, सब्बात और एक्वेरियम, पहाड़ी चट्टान पर शहर, पत्र भक्षक, स्टैटन डिवोटिंग ए सन, आग में चोली, विशाचिनियों की सभा, कलाकार, क्यूजेली इंग्लैंड, विलियम ब्लैक इंग्लैंड, टर्नर इंग्लैंड, बुद्ध से चित्रकार, मार्टिन इंग्लैंड, डेलासरो फ्रांस, आल ग्रीको स्पेन, राफेल हारेंसा पीरियड पुनर्जागरण, शुरुआत इटली फ्लोरेंस, अग्रिको